करके आ रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का वो रिसर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ कोई लोग आकर किसी विषय से अवगत कराते हैं, हम लोग उन चीज़ों के समय लेते हैं, गंभीरतापूर्वक गहन चिंतन करते हैं। तो कोयलांचल के क्षेत्र से, भौगोलिक सीमाओं से हम लोगों ने उस अध्ययन को आरंभ किया और वो पूरे झारखंड राज्य में हम लोगों ने अध्ययन किया, चाहे कोयलांचल हो, कोल्हान हो, तमाम जो औद्योगिक क्षेत्र हों, खनन के क्षेत्र हों, और वहाँ से मजदूरों से बातचीत हुई, उनसे कनेक्ट किए और बातचीत करने के बाद ये महसूस हुआ कि जो भी मजदूर संगठन अभी चल रहे हैं वह केवल एक दिखावटी बन के रह गए हैं। आज अगर मजदूरों के हित की बात आती है तो बड़ी मुश्किल समय में वो लोग खड़े होते हैं और मजदूरों की भी लगातार कंप्लेंट्स रहती है कि वो अब एक्टिव और क्रियाशील नहीं रहे, क्योंकि वो अभी अब किसी राजनीतिक दलों की तरह एक पार्टी विशेष, परिवार विशेष के हाथों में लगातार वो चले जा रहे हैं, जिससे कुछ लोग मजदूर दलों के सहारे, मजदूर संगठनों के सहारे अपनी खाना पूर्ति करने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगा ये जरूरत हुई और ये जरूरत बातचीत के दौरान ये समझ में आया कि आज वास्तव में एक नए सिरे से, नए तरीके के साथ एक नए दौर में नए मजदूर संघ की आवश्यकता है। उसी क्रम में इस संघ का निर्माण किया गया। उसके लिए एक टीम तैयार किया गया है, उसमें सदस्य नामित किए गए हैं, उन्हें एक समय अवधि दिया गया है। उस समय अवधि में पूरे राज्य में जाकर वह विधिवत रूप से मजदूर संगठन में जाकर लोगों को सक्रियता के साथ जोड़ने का कार्य देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा और इस सवाल को उत्तर हमारी उस विधानसभा के डिस्कशन में था, जब एक मंत्री ने हमें टोका था, वह नक्सल, आदिवासी नक्सल इस पर जब हम बहस कर रहे थे, उसी मेरे 2-2.5 मिनट के बहस में वो सारी चीजें छुपी है। लेकिन उसके बावजूद हम बताना चाहेंगे कि इस बार का जो चुनाव हुआ, हमारे पास इतना समय नहीं था, मात्र 30 दिनों का समय था। ऐसे में ये आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि हमारा जो बेस है, आधार है, वो कोयलांचल है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, तनिक रांची और कोल्हान के हिस्सा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है, जहाँ हम लोग अच्छा किए भी है। लेकिन हमने संसदीय बोर्ड, चूंकि मैं भी 2 विधानसभा का प्रत्याशी था, मेरे पास भी पर्याप्त समय नहीं था, तो हमने संसदीय बोर्ड के बाकी मेंबरों को कहा था कि अगर कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति जिसने किसी राजनीतिक दल से वोट अच्छा खासा लाया है, अगर वो आए तो आप लोग बिना उसको देखकर चुनाव लड़वा दीजिएगा। तो हम लोग को चूंकि संथाल प्रकाश उनका संबंध था, उसके विषय में हम लोग विशेष इतना ही जानते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और लगभग 45,000 वोट लेकर आए थे। तो हमने सोचा कि शायद अगर वो हमारे राजनीतिक दल से लड़ेंगे तो इस बार अगर वो 50,000 वोट ले आते हैं तो संथाल परगना अभी पाकुड़ से जिले में हमारी एक धाक बनेगी। तो बस हम लोग इतना जानते थे, और कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते थे और विशेष हमारी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि काफी कम दिनों का ये चुनाव था, कोई कैंपेनिंग के लिए टाइम नहीं था, ना हमारे पास प्रत्याशियों का मतलब बैकग्राउंड था डालने का टाइम था। तो उसके बाद बाकी चीजें आप लोग बेहतर जानते हैं। नहीं, ये तो आप मैंने कहा ना, ये सारा मेरे उस 2.5 मिनट के डिस्कशन में है। बिल्कुल वो अगर भाई तो ठीक, वो क्या थे, अच्छे थे, बुरे थे, वो अपराधी थे, क्या थे, नहीं थे, लेकिन कम से कम अगर आज जिस प्रकार से इनकाउंटर के नाम पर या फिर अपराधी के नाम पर, नक्सली के नाम पर आदिवासियों का ही इस राज्य में दोहन किया जा रहा है, एक चिंता का विषय है। इसमें सरकार को और तमाम बुद्धिजीवी खेमा को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर वो मूल धारा से बाहर कैसे, जिसकी राज्य में सरकार है, मुख्यमंत्री उस समाज का, राष्ट्रपति उसी समाज के, और अगर वे लोग अगर मुख्य धारा से बाहर जा रहे हैं, जिनका इसी राज्य में, जिस राज्य को उनके पूर्वजों ने लड़कर लिया, उनको एनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें लगता है बौद्धिक वर्ग को एक बार उसमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। तो बीएम केयर्स के गठन के बाद जो विस्थापित परिवार से मजदूर वर्ग हैं, तो उनको कितना सपोर्ट मिलने की संभावना है? देखिए, हम लोग लगातार, आप लोग तो देखें कि हमें सोशल साइट्स के माध्यम से, तमाम मीडिया के माध्यम से, चाहे रामगढ़ हो, धनबाद हो, बोकारो हो, चाहे छोटी मोटी घटनाएं मजदूरों के साथ घटती है, तो हम लोग लगातार धरने के माध्यम से, प्रबंधन पर प्रेशर बढ़ाने का कार्य करते हैं, दबाव समूह के माध्यम से। तो ये चीजें हम लोग शुरू से करते आए हैं। इसमें मोदी लोग से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि अगर आप मजदूर यूनियन, एक पंजीकृत यूनियन के माध्यम से अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको एक सिस्टमेटिक तरीका मिलेगा, वहाँ आपको बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। बाकी आप ठीक है, कोई घटना हुआ, आप धरने पर बैठे, 6 घंटा बाद वार्ता हुई, आपको निष्कर्ष मिला, परिणाम भी मिला, लेकिन अगर आप एक लंबे समय, दीर्घकालिक के रूप में अगर मजदूरों की समस्याओं का निदान देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म में आने की आवश्यकता है। तो फिर हम लोग प्लेटफॉर्म में जी
अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष नहीं, केंद्रीय अध्यक्ष। ये अभी केंद्रीय क्या नाम हुआ? केंद्र अध्यक्ष का नाम अजय कुमार महतो। इसके बाद जिला स्तर पर हाँ बिल्कुल, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, जो एरिया स्तर पर, चूंकि औद्योगिक क्षेत्रों का संबंध एरिया से होता है, सम बीसीसीएल से चल में जाते हैं तो वहाँ एरिया 1, एरिया 2, तो जो भी मतलब एक सिस्टमेटिक, जो कि हम लोग राजनीतिक दल को अभी जान रहे हैं, इसी बीच हम लोग मजदूर संघ को लेकर आए हैं, तो जो भी चीजें विधिवत होंगी उनको हम लोग अध्ययन करते हुए उस दिशा में कार्य करेंगे। धन्यवाद आप सबको उपस्थिति के लिए, बहुत बहुत चलो चलो निकले तो निकालो चल बाहर